भरत को बहुत दिन से दुस्वप्न आ रहे थे और वो विकल हो रहे थे कि मैं कैसे अयोध्या जाऊं, अयोध्या जाऊं। तभी दूतों ने जाकर जैसे ही खबर दी तो चले समीर बेग है यहाँ के। तो स्वामी जी लिखते हैं, चले समीर, हवा के समान घोड़ों को हाँकते हुए श्री भरतलाल जी अयोध्या की तरफ लौट करके वापस आए हैं। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, भरतलाल जी कैकेयी जी के महल में गए, क्योंकि इस समय जिस टाइम वो पहुंचे थे वो टाइम महाराज दशरथ कैकेयी जी के महल में होते थे अपनी दिनचर्या के अनुसार, ऐसा महर्षि ने लिखा है। सीधा वहीं पहुंचे। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भराही। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कुशल क्षेम की बातचीत हुई, सब अच्छा है। कुल के विषय में पूछा। उसी समय पूछा, मैया पिताजी कहाँ हैं? और माताएं नहीं दिख रही हैं, थोड़ा सा सन्नाटा सा है महल में। लखनलाल जी कहाँ हैं? सीता जी के भी नूपुरों की आवाज सुनाई नहीं देती है मुझे। तब तात बात में सकल सवारी, बेटा तू चुप, मैंने सब संभाल लिया। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। मंथरा ने मेरी बड़ा सहयोग किया, मैंने सब कंट्रोल कर लिया, तू चिंता मत कर। पहले ढांढस बंधाया, फिर पर क्या बताऊं बेटा, एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। कुछ मेरा काम विधि ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? भूपति सुरपति पुर पग धरे। स्वपति नहीं कहा, मोह अंधा कर देता। गोस्वामी जी ने कहा भूपति सुरपति पुर पग उधर। जो भूपति हैं वो सुरपति के ग्रह स्वर्ग चले गए। स्वपति नहीं कहा, स्वपति नहीं कहा। भरतलाल जी के शोक की सीमा नहीं रही। तात 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 पुकारी 3 बार, हे तात हे तात हे तात कहकर भरतलाल जी भरे परे भूमि तल व्याकुल भागी, व्याकुल होकर भूमि के ऊपर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद सहमी। गोस्वामी जी की तर्ज पर कहना है ना, उसी समय भरतलाल जी को थोड़ा सा संभाल आई तो उन्होंने कहा, मैया कहू पिता मरण हेतु महतारी। पिताजी तो बड़े स्वस्थ थे, मैं तो गया हूं। क्या शादी में उन्होंने आनंद किया है, चकाचक सब। ऐसा क्या हुआ माता कि उनके मरने का कारण क्या हो गया? ऐसी कौन सा कोई रोग भी नहीं था उनको, तो कोई समस्या भी नहीं थी। क्या बोले? तब उस स्वामी जी ने सार में ये कह दिया, मुदित मन बरनी। वाल्मीकि जी ने संवाद का विस्तार किया है, पर गोस्वामी जी ने कहा, अब यहां आश्चर्य की बात यह है, मुदित मन। कैकेयी जी ने सारा वर्णन सुना दिया, पर उस समय और सब चीजें सुनाते समय बता ये रही थी कि देख मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। तो इस बात को बड़ी मुदितता से बता रही थी कि मैंने तेरे लिए राज्य मांगा, मैंने ऐसा किया, और ये सब बात कही। ये सुनते ही भरतलाल जी के हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई, और बड़े कुटिल वचन वाल्मीकि जी में भी लिखे हैं और गोस्वामी जी ने भी लिखे हैं। बहुत कठोर वचन कहे, अति कठोर वचन, अति कठोर। तूने ऐसा कैसे सोच लिया? वहां से तुरंत निकल करके श्री भरतलाल जी दौड़ करके गए हैं श्री कौशल्या अम्बा के पास। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भरत ही देखी मातु उठी धाई,
मूर्छित अबनी परी जहां आई। भरत को देखते ही कौशल्याम्बा शोक में बैठी थी, पर उठ करके भागी। वो स्वामी जी लिख रहे भागी। भरत सामने थे, उठकर भागी। वो स्वामी जी कह रहे थोड़े कुछ कदम तो सीधे रखे, पर उसी समय कौशल्याम्बा का सिर घूमने लगा, चक्कर आने लगी, तो डोलने लगी, और डोलते डोलते भूमि पर गिरने वाली थी कि भरतलाल ने दौड़ करके तुरंत गोदी में धारण कर लिया और भूमि के ऊपर ही दोनों बैठ गए। भरतलाल जी तुरंत कहते, मातु तात कहाँ देख दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जय जन्मी ते भय काहे न बांझा। बड़े कठोर शब्द, काहे न बांझा, क्या व्याख्या करूं। कुल कलंक जेहि जन्मेऊ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। मेरी मैया बांझ क्यों नहीं रह गई? क्योंकि मेरा जन्म इस पूरे कुल खानदान में इतने बड़े द्रोह को करने के लिए हुआ है। महर्षि बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। कौशल्याम्बा भरत के इस भाव को देखकर एकदम बैठ गई और बैठ करके तुरंत हृदय से लगा के पुछ काटने लगी। रो मत रो मत, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूं, तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आगे आगे एकदम माता की प्रसन्नता देखकर भरतलाल जी चौंके। भैया तू इतनी आनंदित कैसे हो रही, क्या बात हो गई? अरे नहीं 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 बेटा, ये सब चक्कर में तू नहीं फंसना। एक भूल हुई है सबसे। क्या भूल हुई है? लोगों को पता नहीं है। क्या नहीं पता है? राम जो है ना वो केकई का छोरा है, और भरत जो है ना वो मेरा है। अब केकई अपने छोरा को जो करनो सो करे, जंगल रखे चाहे महल रखे, मेरा भरत तो मेरे पास वापस आ गया, मुझको और क्या चाहिए। भरतलाल जी मैया के आंचल में बच्चा की तरह फकफक फकफक के रो रहे। तब संभल के गुरुदेव पधारे। सदा गुरु जी के चरणों में ही शिष्य बैठते हैं, पर आज भरत वशिष्ठ निकट बैठा नहीं। आज गुरुदेव ने भरत जी को बिल्कुल पास, गोदी के बिल्कुल बैठे। और ये प्रसंग सुनाते सुनाते गोस्वामी जी का करुण स्वभाव है ना, वो रोते कह रहे हैं इस समय। गोस्वामी जी तो रोते हुए कह रहे हैं, तो विरह में हनुमान जी पास और रो रहे हैं। वाल्मीकि जी का सीन दूसरा है, सीता जी साथ है, पर गोस्वामी जी तो करुण में रो गए और कहते हैं अपनी व्याख्या भाव में कि गुरुदेव वशिष्ठ सुनाते सुनाते पिघल गए महाराज, पिघल गए। शिव की जटाओं से तो एक ही गंगा की धारा निकली है, पर शिव समान वशिष्ठ के नेत्रों से राम प्रेम की दो धाराएं बह रही है। दो धाराएं। सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ, आंखों से आंसू बह रहे। और बड़ी सुंदर बात कही, ये सब किसी का दोष नहीं है बेटा, किसी का दोष नहीं है। हानि लाभु जीवन मरनु जशु अपजशु विधि हानि लाभ जीवन मरण, ये सब भाग्य में लिखा है, विधाता के हाथ में। विधाता के हाथ कहने का मतलब सबको पता विधाता कौन है। विधाता मतलब राम जी के हाथ में। तू किसी को दोष नहीं देना। अस विचार के देहूं दोसु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। किसका दोष देगा बेटा तू? किसी पर भी क्यों रोष करना बिन कहे। देखो शांत कर रहे गुरु जी, भड़का नहीं रहे, क्योंकि पता है ना गुरु का काम ही यही है, राम से मिलाने से पहले मन को निर्मल करना पड़ेगा। केकई के प्रति द्रोह लेकर अगर भरत गया तो राम मिलने वाले नहीं है महाराज।
इसलिए सफाई कर रहे हैं मन की। किसको दोष देगा बेटा तू? सो अब वर्णन किया बड़ा विस्तार से, जिसका अवकाश नहीं है, कि शोक किस किस को करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने ज्ञान दिया है भरत को, किस किस का शोक करना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, उस राजा को शोक करना चाहिए जो नीति नहीं जानता बेटा। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ऐसे ब्राह्मण को शोक करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, प्रजा जिसकी प्राण न हो ऐसे राजा को शोक करना चाहिए। अद्भुत नीति की बात गुरुदेव ने भरत से कही है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतति शिव भगति सुजान। उस वैश्य को शोक करना चाहिए जो धनवान होते हुए भी लोभी हो महाराज। लोभी वैश्य को शोक करना चाहिए कि इतना होने के बाद भी अपन कंजूस मक्खी चूस। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो नारी जो कुटिल हो, इच्छाचारी हो और अपने प्रिय विहीन हो, ऐसी नारी को शोक करना चाहिए। सोचिए ग्रह जो मोहवश करहि कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ को शोक करना चाहिए जो मोह के चक्कर में फंस के अधर्म भी करने को तैयार हो जाए। अधर्म भी करेंगे यार, घर चलाना है, पालना है, सब करना ही पड़ता है, कर डालो। उसको शोक करना चाहिए। पूरी सूचना दी। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जय भावै भोगु। उस वानप्रस्थी को शोक करना चाहिए जो त्याग और तपस्या के काल में भोग में लगा हुआ हो। उस बूढ़े को शोक करना चाहिए जो वृद्धावस्था होने के बाद भी अभी भजन में मन लगाने का ट्राई करना पड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा है। सब विधि सोचे पर उपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। जो अपने शरीर का पोषण करने के लिए दूसरे के साथ निर्दयी व्यवहार करने को तैयार हो जाए, उसको शोक करना चाहिए। इस प्रकार क्या कहा? सोचनीय नहीं कौशल राव। कौशल प्रदेश के राजा महाराज दशरथ शोक करने योग्य नहीं है बेटा। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। जिन्होंने चारों तरफ अपना प्रभाव स्थापित किया हो, ऐसे पिता के प्रति बेटा शोक नहीं करना चाहिए। भयउ न अहि अब होनी हारा। न आज तक तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा हुआ, न आगे कोई हो सकेगा। इसलिए ये सब प्रकार भूपति बड़ भागी, ये सब बड़ी श्रेष्ठ बात है। पर अंत में एक इशारा कर दिया, मेरा मन है बेटा इसलिए अब तुम राजा बन जाओ। पर यहां बड़ी मर्म की बात छुपी है, वो कहनी जरूरी है। लेट है पर मैं क्या कहूं, अब ऐसी मझधारा में हूं। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे सो पावहि टीका। वेद के अनुसार पिता जिस बेटे को टीका देने की सोचते थे उसी को मिलना चाहिए। दोनों बात कह दी गुरुदेव ने। बात ऐसी है, इस समय मैं बड़ा हूं, यहां कोई बड़ा तो है नहीं, तो जन प्रतिनिधि के रूप में मैं तुम्हें जन की बात बताऊं तो सब ये कहते कि तुम राजा बनो, पर साथ में वेद की बात कहना भी मेरा तुमसे धर्म है। इसलिए वेद तो ये कहता है कि पिता जिस बड़े बेटे को राजा बनाना चाहते हैं उसी को बनना चाहिए। सब कह दिया।
इशारे में सब कुछ बोल दिया। तब भरतलाल जी अंत में निर्णय करते हैं, जाऊ राम पै आय सुदेहु, एक ही आंक मोर हित एहू। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम जी को वन में लेने जाऊंगा, इसी में ही मेरा हित संभव है, इसके अलावा नहीं है। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुवीर बिन बूझा। एक ही आंक हहि मन माही, प्रातः काल चले हूं प्रभु पाही। सवेरे हुआ, कुछ दिन सब क्रिया कर्म विधि सब पूरी की और विचार किया। दो चीजें होती हैं, भगवान जो करें बढ़िया करें, एक विचार। दूसरा विचार, भगवान जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, दूसरा विचार। पहले वाले में क्वेश्चन है और दूसरे वाले में सॉल्यूशन है, आंसर नहीं है, सॉल्यूशन है। भगवान अच्छा ही करें ये तो अलग बात है, पर भगवान जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन। इसलिए प्रातः काल सोचा कि चलो हम भगवान को मनाने जाएंगे, चलेंगे।